जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का 5 अगस्त को दिल्ली में निधन हो गया। वो लंबे समय से किडनी संबंधित बीमारी से पीड़ित थे और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन से राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक में शोक की लहर दौड़ गई। आज हम आपको सत्यपाल मलिक की कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में बताएंगे। 370 हटने के समय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को इतिहास में एक अहम भूमिका के लिए याद किया जाएगा। जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, तब वही प्रदेश के अंतिम राज्यपाल थे। इस ऐतिहासिक फैसले के समय वो प्रदेश प्रशासन के सर्वोच्च पद पे थे। राजनीतिक सफर, एक राज्यपाल 4 राज्य। मलिक का राजनीतिक जीवन कई दशकों तक फैला रहा। उन्होंने न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि गोवा, मेघालय और बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। उनका जन्म 24 जुलाई 1946 को हुआ था। राजनीतिक करियर की अगर शुरुआत की बात करें तो वो 1974 से 1977 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। फिर राज्यसभा 1980 से 1986, फिर 1986 से 1989 और लोकसभा 1989 से 1991 का भी हिस्सा रहे। निडर और स्पष्टवादी नेता के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। सत्यपाल मलिक अपनी बेबाकी और स्पष्टता के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने कई बार अपने ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और किसानों से जुड़े मुद्दों पर खुलकर पक्ष लिया। आज हरियाणा के बॉर्डर पे किसानों के साथ जो सरकार ने बदसलूकी और ज्यादती की है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। पंजाब से जो आ रहे थे पीसफुली, जिनको पंजाब ने आने दिया, उनको हरियाणा सरकार ने क्यों रोका? वो हरियाणा की जमीन पे तो थे नहीं, नेशनल हाईवे पे थे जिस पे चलना उनका अधिकार है। और दिल्ली आ रहे थे अपनी बात कहने के लिए, कोई हिंसा करने नहीं आ रहे थे। उनसे कोई दिल्ली सरकार को खतरा नहीं था। लेकिन ये साबित करता है कि दिल्ली और हरियाणा दोनों सरकारें किसान विरोधी हैं और किसानों की दुश्मन है। किसानों की जो बेसिक मांग है एमएसपी, उसको जब तक लागू नहीं करेंगे तब तक देश का किसान परेशान रहेगा और ये तूफान देश में लगा रहेगा और ये झंझट चलता रहेगा। एमएसपी किसानों की बुनियादी मांग है। अगर एमएसपी नहीं होगी तो किसान बर्बाद हो जाएंगे। और सरकार ने खुद वादा किया था, चुनाव में किया था, इसके बाद जब 2 काले कानून वापस लिए तब किया था कि हम एमएसपी लागू करेंगे। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा सरकार की जेब से क्या जाता है एमएसपी लागू करने में। वो सिर्फ किसानों को तंग करने के लिए, और अभी जो उनके ऊपर ये टीयर गैस शेलिंग हो रही है उसमें कोई मर भी सकता है और उनके ऊपर केमिकल छिड़का जा रहा है, क्या क्या किया जा रहा है, ये तो कभी सुना नहीं था कि आज़ाद देश में ऐसा भी होता है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और मैं मोदी सरकार से भी कहता हूं कि आप अपनी छवि इतनी खराब मत कराइए किसानों में कि जब आउट ऑफ पावर हो जाए तो कहीं जा ही ना पाए। तो आप उसको बुलाइए, उनसे बात करिए, उनकी बात सुनिए और जो जायज बात हो उसे मानिए। थैंक यू। ऐसे नेता की संख्या आज की राजनीति में बहुत कम है। अंतिम चरण में संघर्ष। 11 मई 2025 को उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीमारी से जूझते हुए उन्होंने लंबा समय बिताया, लेकिन अंत में शरीर ने साथ छोड़ दिया। आज पूरे देश की आंखें नम हैं। भले ही वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हमारे दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता।